नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के तहत मैं आपको थोड़ा बहुत ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताना चाहता हूँ। आखिरकार ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और क्या हमारी ज़िंदगी में असर करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या इलाज है। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली दो वर्ड्स का मिश्रण है, ऑस्टियो और पोरोसिस, जिसका मतलब हड्डियों में छेद या खोखलापन हो जाना। और यूजुअली इसके पीछे जो कारण होते हैं वो है उम्र बढ़ने की वजह से जो आपके शरीर में हड्डियों को ताकत देने वाले हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी, जो यूजुअली फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद अचानक हार्मोन्स कम होने के बाद हो जाती है, या फिर कोई अगर लंबे समय से दवाई खा रहा हो, शुगर की, बीपी की, फिट्स की, या खून पतला करने की, या स्टेरॉइड्स किसी कारण खाया हो, या फिर लंबे समय लेटना पड़ गया हो, या बहुत बीमारी रही हो जिसकी वजह से कमज़ोर हो जाए हड्डियाँ और शरीर, तो आदमियों में ज़्यादातर इसके कारण दोनों में ही आपकी जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर से धीरे-धीरे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, जो हमको वैसे नॉर्मली ना एक्स-रे में ना कोई जाँच में दिखती हैं। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा है तो वो प्रेज़ेंट कैसे करता है? कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि आपको है? बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है तो एजिंग के कारण वीकनेस तो आ ही जाती है। बट ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसी कोई मेजर सिम्पटम होती नहीं है, यूजुअली पता चल जाता है जब पेशेंट गिर जाता है, हड्डियाँ आसानी से टूट जाती हैं, या फिर उनको थकावट ज़्यादा महसूस होने लगती है, जितना काम पहले कर पाते थे वो नहीं कर पाते हैं। अब ये सब लक्षणों के कारण जब तक आप उसके बारे में सोचें नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, इसलिए उसको एक साइलेंट डिजीज़ बोलते हैं। इसको सही मायने में अगर आपको जांच करनी है तो एक ही जांच मेजर हम यूज़ करते हैं, वो है डेक्सा स्कैन, जो आपकी हड्डियों के अंदर कितनी ताकत है और कितनी फैली हुई, कितनी डेंसिटी है वो बताती है। ना सिर्फ रीढ़ की हड्डी के हड्डियों में, बट साथ में आपकी कूलों में भी और आपकी कलाइयों में भी, और कभी-कभी आपकी एड़ियों में भी बताती है कि उनके अंदर जो बोन डेंसिटी वो कितनी है। तो फ़र्ज़ करो आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं पता आपको कि ऑस्टियोपोरोसिस है। आपको पता कैसे चलेगा? मैंने आपको बताया कि हल्के-फुल्के चोट लगने की वजह से आप गिर सकते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो एक तरीका है। दूसरा है कि आपको कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है, ताकत कम लगती है। जैसे-जैसे दिन बढ़ता है आपको लगता है कि मेरे सारे जोड़ों में, सारे मांसपेशियों में दर्द होता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस कंफर्म करने के लिए आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपका डेक्सा स्कैन किया, कंफर्म कर लिया कि ऑस्टियोपोरोसिस है। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, जब सिर्फ सिम्पटम्स हों दर्दों के, थकावट के, तो नेचुरली हम कहते हैं कि अपने पोषण को बढ़ाइए, अपना पानी ज़्यादा पीजिए, प्रोटीन रिच डाइट खाइए, और कुछ खास दवाइयाँ आती हैं जिनमें से कुछ आपकी हड्डियों को टूटने से या कमज़ोर होने से रोकती हैं, जैसे बिस्फॉस्फोनेट्स, जो हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार या 3 महीने में 1 बार खाते हैं। और कुछ रूटीन दवाइयाँ होती हैं जिसको हम रोज़, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी12, ये सब देते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गिर गए हो मामूली चोट की वजह से और फ्रैक्चर हो गया हो, फिर वो चाहे रीढ़ की हड्डी का हो या कूल्हे का हो या कलाई का हो, तो सर्जरी के बाद हम कभी-कभी इंजेक्शन देना पड़ता है हमको, हड्डी ना सिर्फ कमज़ोर होने से रोकने के लिए बट ऑल्सो बढ़ाने के लिए। और वो है आपकी टेरीपैराटाइड इंजेक्शन देते हैं रोज़ की, या फिर डेनिसोमैब इंजेक्शन देते हैं 6-6 महीने में 1 बार। बट ये तो एक तरफ़ा इलाज है। दूसरा होता है आप गिरें नहीं आसानी से, फॉल प्रिवेंशन जिसे कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उस उम्र में जहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन होता है, यूजुअली पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन में, या फिर एल्डरली मेल जहाँ पर मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा हो या दवाई ज़्यादा हो, उनको आपके फॉल्स को आपको प्रिवेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर फ्रैक्चर हो जाए तो आपको 2-2 इलाज करने पड़ेंगे। एक तो फ्रैक्चर का इलाज करना पड़ेगा, फिर वो सर्जरी से होता है, और साथ में आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी साथ में इलाज करना पड़ता है। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रखें अपने आप को, बी फिट। थैंक यू।